तेहरान के बहुत मशहूर रोज़ा खान खतीब आलम दीन उस्ताद हुसैन इंसारियान मरकजी खतीब थे ईरान के। इनको सुनने के लिए जम्मे गफीर आता था। उस्ताद इंसारियान तेहरान की मरकजी इमाम बारगाह में बीबी ज़हरा के मुसाहिब पढ़ रहे थे। उस्ताद ने पढ़ दी ज़हरा की शहादत। मजलिस तमाम हो गई। उस्ताद इमाम बारगाह के हुजरे में चले गए, जाके बैठ गए। इमाम बारगाह खाली हो गया। एक शख्स की चीखों की आवाजें मुसलसल आ रही थी। उस्ताद ने मजलिस के काफी देर बाद जब मुसलसल गिरिए की आवाज सुनी तो उन्होंने इमाम बारगाह के मुंतजमीन से कहा, कौन शख्स है जो अभी तक रो रहा है? कहने लगे, उस्ताद कई बार गए हैं, एक बूढ़ा है जो बैठा है इमाम बारगाह में, उसकी चीखें खत्म नहीं हो रही। उस्ताद ने कहा, मुझे उसके पास लेके जाओ। उस्ताद अंसारियान अपनी जगह से उठे, उस बुजुर्ग के पास आए, जमीन पे बैठे, सीने से लगाया, बीबी ज़हरा का पुरसा दिया, बीबी फातिमा की ताज़ियत की। करने के बाद माथा चूम के कहने लगे, मुझे बता सकता है कौन सा ऐसा जुमला है जो तुझे अभी तक रुला रहा है? उसने चीखे मारते हुए उस्ताद की तरफ देखा। उसने कहा, मैंने जिंदगी में पहली बार ज़हरा की शहादत सुनी है। उस्ताद, तूने मिंबर पे जुमला पढ़ दिया है कि फातिमा की पसलियां शहीद हो गई थी। उस्ताद ने कहा, हाँ मैंने जुमला पढ़ा है। कहने लगा, मैं पेशे के एतबार से डॉक्टर हूँ, मैं हड्डियों के मर्ज का इलाज करता हूँ। मुझे कुरान की कसम है, किसी की एक पसली टूट जाए उसे सांस लेते भी तकलीफ होती है। अल्लाह जाने इतने दिन मोहम्मद की बेटी किस हाल में जिंदा, इतने दिन जिंदा रही। जिसकी पसलियां टूटी हों उससे तो सांस भी नहीं लिया जाता, इतने दिन जिंदा कैसे रही? कितनी तकलीफ में रही मोहम्मद की बेटी, कितनी तकलीफ में रही मोहम्मद की बेटी। तुम्हारे चीखों की शोर, तुम्हारे गिरिए की आवाज ने मुझे जुमला पूरा न पढ़ने दिया। जब उसने कहा ना कि उस्ताद मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है एक पसली एक हड्डी टूट जाए मरीज को सांस लेते तकलीफ होती है, मुझे बता फातिमा इतने दिन जिंदा कैसे रही? हुसैन अंसारियान ने उसके गले में बाहें डाली। उस्ताद चीख मार के रो के कहने लगे, पूरी रवायत आप पढ़ देता हूं। हर रोज बाबे की कब्र पे जाके रोग कहती, बाबा मैं मरना चाहती हूँ, बाबा अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, बाबा तेरी ज़हरा बड़ी जख्मी हो। अपने मुंह से मौत मांगी है मोहम्मद की बेटी ने। एक रवायत और पढ़ूंगा। मौला अमीरुल मोमिनीन कभी कभी मिंबर पे बैठे हुए ज़हरा के बाद अपने हाथों को देखते रोना शुरू कर देते। साहबा पूछते, या अली आप हाथों को देख के क्यों रोते हैं? अली देखते, क्या फायदा इन हाथों का, ज़हरा जख्मी चली गई। क्या फायदा अली तेरे हाथों का? हसरत अली के दिल में थी, काश मुझे नबी हुक्म ना देते, मुझे रसूल की वसीयत ना होती, रसूल ने मुझे तलवार न्याम में रखने का हुक्म ना दिया होता। मैं इनसे पूछता, ये ज़हरा के दरवाजे पे ऊंची आवाज में बोले कैसे? हसरत बाबे की दिल में रह गई। अली हो गए ज़ईफ, आ गया दुनिया में अब्बास। आखिरी रवायत सुना, आखिरी रवायत सुना। अली की दिल में रह गई, अब्बास दुनिया में आ गए। अब्बास ज़हरा की बेटियों की गोद में पलना शुरू हुआ। एक दिन बीबी उम्मुल बनीन के पास गोद में आके अब्बास रो के कहते हैं, अम्मा उम्मुल बनीन मैं बहनों के साथ रहता हूं, घर में रहती हैं तो चुप रहती हैं, ये बकिया में जाके रोती क्यों है? अम्मा उम्मुल बनीन मुझे बता, मेरी आका ज़ादी को किसने मारा था?
बीबी उम्मुल बनीन अब्बास के सवालों पे रोती थी। रो के मां का दामन थाम के कहता, अम्मा आपसे इसलिए पूछता हूं, ये जुमला मैं अपने सरदार हुसैन से नहीं पूछ सकता, मुझे आका हसन से डर लगता है, मैं अली की बेटियों से नहीं पूछ सकता। अम्मा मुझे बता, हमारी आकाजादी को किसने मारा था? एक दिन उम्मुल बनीन ने सुना दी अब्बास को ज़हरा की शहादत। ये रवायत मैं बड़ी कम मिंबर पे पढ़ता हूं। अब्बास ने सुन ली ज़हरा की शहादत। बीबी उम्मुल बनीन ने कहा, गाजी जख्मी हाथों से तेरे लिबास सीती थी। अब्बास, ज़ैनब व कुलसूम कहती हैं हमारी माँ हमें वसीयत करके गई थी, मेरे बाद मेरे अब्बास का ख्याल रखना। अब्बास वो तुम्हें बड़ा प्यार करती थी। जिस दिन अब्बास ने सुन ली ज़हरा की शहादत, उसके बाद अब्बास बकिया में जाके रोते रहते, बकिया में जाके रोते रहते। एक दिन मौला अमीर अल मोमिनीन घर आए। आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, 2 या 3 मिनट में खत्म होने लगी रवायत। घरों तक रोना, बिस्तर तक रोना, अयाम फातिमिया में याद कर करके इस रवायत को रोना। मौला अली घर आए, बीबी उम्मुल बनीन सहन में मुस्तरब होके चक्कर लगा रही हैं। अली ने कहा, उम्मुल बनीन इस तरह आपकी ये कैफियत क्यों, इतनी बेचैनी का आलम क्यों? फरमाया, अली सुबह से अब्बास घर से गया है, मगरब हो गई है, अब्बास वापस नहीं आया। ये देखना था। मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपनी तलवार दीवार पे लटकाई। फरमाया, उम्मुल बनीन क्या खतरा है अब्बास को, वो अली का बेटा है। बीबी उम्मुल बनीन कहती है, नहीं या अली, मुझे हासदीन मदीना से खौफ आता है, ये तेरी दुश्मनी में तेरे अब्बास से कोई बदला ना ले लें। या अली मैं बड़ी बेचैन हूँ। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, उम्मुल बनीन तू बेचैन ना हो, मैं अब्बास को ढूंढ के लाता हूँ। अली मस्जिद में गए, मस्जिद खाली, अब्बास मौजूद नहीं। जब अली जन्नतुल बकी में पहुंचे, अब्बास ज़हरा की कब्र पे बैठा हुआ था। अब्बास को फातिमा की कब्र पे बैठा हुआ अली ने देखा। अली करीब आए। जब मौला अली ने अब्बास का चेहरा अपनी तरफ किया, अब्बास की चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। अब्बास के चेहरे पे मातम के निशान थे। अली ने अब्बास की बचपन में ये हालत देखी। अली ने गाजी को सीने से लगाया, रो के कहता, अब्बास तुझे क्या हुआ है? बाबे को जोर से दामन में लिया। लोग कहते, मुझे बता दिया है मां उम्मुल बनीन ने, मैं इसलिए कब्र ज़हरा पे आया हूं। या अली मुझे एक बार बता दे, मुझे मदीने में वो बंदा दिखा जिसने हुसैन की मां को तमाचा मारा था। मैं फातिमा से इजाजत लेने आया हूं। मैं रो रो के कह रहा हूं, हुसैन की मां, तुझे तेरी इज्जत का वास्ता मुझे इजाजत दे, मैं तेरा बदला लूं। मैं लोगों से जाके पूछूं, इसके दरवाजे पे आग क्यों लगा?